नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा ये वीडियो रहेगा छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं छत्तीसगढ़ की लोक कला से संबंधित जो एमसीक्यूज हम लोग चालू किए हैं उसके भाग 2 से संबंधित। इससे पहले जो मैं भाग 1 कराया हूँ उसका PDF विद आंसर अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूँ, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और मेरे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से आप लोग जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही उस टेलीग्राम चैनल में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की जितने भी एमसीक्यूज है, मतलब शुरू से लेकर पूरा आखिरी तक मैं पूरा कंप्लीट कराया हूँ, उस पूरे एमसीक्यूज का आप लोगों को PDF विद आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप लोग कृषि उपज मंडी अधिनियम की जो वैकेंसी आई थी उसका भी अगर कोई तैयारी कर रहे हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उसको डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, बार नाच किस जनजाति में प्रचलित है। बार नाच को ही बार नृत्य कहा जाता है। बार नृत्य शब्द आया है तो ये जो प्रश्न है किससे संबंधित है, जनजाति नृत्य से। तो क्या पूछा गया है इसमें जी कि बार नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है, या फिर इसी को ऐसा पूछ सकता है कि बार नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है या फिर किस जनजाति द्वारा संबंधित है। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है गोड़, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है हलवा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कंवर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कमार। इसका सही आंसर हम देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कंवर। कंवर जनजाति जो होती है छत्तीसगढ़ की वो बार नृत्य या फिर बार नाच करती है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख लेते हैं, कोरकू जनजाति में मृत्यु संस्कार को क्या कहा जाता है। मतलब कोरकू जनजाति में मृत्यु संस्कार जो होता है ना, उसको एक विशेष नाम दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, इसी को इस प्रश्न में पूछा गया है। जिसमें आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सिडोली, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है नवाधानी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है दमसार, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कुमारी। इसका सही आंसर हम देखें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिडोली। अर्थात क्या है इसमें कि कोरकू जनजाति में मृत्यु संस्कार को सिडोली कहा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन से भद्रा उच्च श्रेणी के माने जाते हैं। देखिए वो आप लोगों को पता ही होगा कि जातियों को अलग अलग श्रेणी में बांटा जाता है। वो बोलते नहीं जी हमारे यहाँ की ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसा करके नहीं होता, उसमें अलग अलग श्रेणी होता है ना। उसी प्रकार जनजाति में भी जो है भद्रा जनजाति को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है ना। तो उस श्रेणी में मान लो अगर 4 श्रेणी में बांटा गया है तो उस चारों श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी के भद्रा कौन होगा और सबसे नीचे श्रेणी का भद्रा कौन होगा, ये सब चीज उसमें वो लोग डिवाइड करके रखते हैं कि उच्च वाला कौन होगा और नीचे वाला कौन होगा करके, है ना। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया कि उच्च श्रेणी के भद्रा कौन है। जो मान लो अगर 4 श्रेणी में विभाजित किया गया है भद्रा जनजाति को, तो उस चारों श्रेणी में सबसे ऊपर श्रेणी वाला या फिर उच्च श्रेणी वाला भद्रा जनजाति कौन कहलाएगा, उसी को इस प्रश्न में पूछा गया है। और उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है खेरक भत्रा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सन भत्रा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है अमनाइत और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पित्त भत्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पित्त भत्रा। अर्थात पित्त भत्रा श्रेणी के जो भत्रा जनजाति होते हैं वो उच्च श्रेणी के भत्रा कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघनाथ पर्व कौन सी जनजाति मनाती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कमार जनजाति, ऑप्शन नंबर बी दिया है भत्रा जनजाति, ऑप्शन नंबर सी दिया है बैगा जनजाति और ऑप्शन नंबर डी दिया है गौड़ जनजाति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गौड़ जनजाति। जो गौड़ जनजाति होती है वो मेघनाथ पर्व को मनाते हैं या फिर इस पर्व से संबंधित गौड़ जनजाति है। ऐसा भी पूछ सकता है कि मेघनाथ पर्व किस जनजाति से संबंधित है या फिर किस जनजाति में प्रचलित है। तो कौन से जनजाति में है, गौड़ जनजाति में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मारिया जनजाति में बर्थडे क्या है। मतलब जो बर्थडे एक शब्द है ना, उस शब्द का मारिया जनजाति में क्या अर्थ है। अर्थात उस शब्द का अर्थ मारिया जनजाति वाले लोग किसके लिए उपयोग करते हैं, इसमें पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया पत्नी का भाई, ऑप्शन नंबर बी दिया गया पति का भाई, ऑप्शन नंबर सी दिया है धर्म गुरु, ऑप्शन नंबर डी दिया है वैद्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वैद्य। जो वैद्य होते हैं उसको मारिया जनजाति वाले लोग क्या कहते हैं,
बर्थडे कहकर पुकारते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सिहारी झोपड़ी क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है माड़िया स्त्री पुरुष का मिलन स्थल, ऑप्शन नंबर बी है देवगृह है, ऑप्शन नंबर सी है अन्न भंडार गृह है, और ऑप्शन नंबर डी है स्नान गृह। सिहारी झोपड़ी एक विशेष जगह होती है। ठीक है, वो हाँ जो जगह है वो क्या है? सिहारी झोपड़ी का मतलब पूछा गया है कि सिहारी झोपड़ी जो जगह होती है वो किस काम आता है या फिर वो कौन सी जगह है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर एक क्या दे दिया है कि माड़िया स्त्री व पुरुष का मिलन स्थल होता है, ऑप्शन नंबर बी दिया है देवगृह हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी दिया है अन्न भंडार गृह, और ऑप्शन नंबर डी दिया है स्नान गृह। अगर इसका सही आंसर हम देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माड़िया स्त्री पुरुष का मिलन स्थल। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि माड़िया स्त्री पुरुष का मिलन स्थल को क्या कहा जाता है। उसके बाद उसमें 4 ऑप्शन भी दे सकता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? सिहारी झोपड़ी। सिहारी झोपड़ी को क्या कहते हैं? माड़िया स्त्री पुरुष का मिलन स्थल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, जनजातियों का धेरपा त्योहार किस विषय से संबंधित है? ठीक, मतलब जनजातियों में एक त्योहार होता है धेरपा त्योहार करके, है ना, तो त्योहार किस विषय से संबंधित, मतलब जो त्योहार मनाया जाता है तो प्रत्येक त्योहार का अलग अलग संबंध रहता है। तो इस त्योहार का भी संबंध पूछा गया है कि वो किससे संबंधित है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कृषि, ऑप्शन नंबर बी दिया है विवाह, ऑप्शन नंबर सी दिया है जन्मोत्सव, ऑप्शन नंबर सी दिया है शिकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। जो धेरपा त्योहार मनाते हैं वो कृषि से संबंधित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भतरा शब्द का अर्थ क्या होता है? भतरा एक जनजाति होती है जिसको मैं आप लोगों को इससे पहले वाले प्रश्न में बताया हूँ। तो इस शब्द का एक विशेष अर्थ होगा, है ना, तो उसी अर्थ को पूछा गया है कि भतरा का विशेष अर्थ क्या होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है शिकारी, ऑप्शन नंबर बी दिया है वन पुत्र, ऑप्शन नंबर सी दिया है पुजारी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है सेवक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेवक। भतरा का असली अर्थ होता है सेवक, और भतरा लोगों का कार्य भी होता है सेवा करना। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अरंधा किस जनजाति को कहा जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया भैना को, ऑप्शन नंबर बी दिया है भतरा को, ऑप्शन नंबर सी दिया है बिंजवार को, और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोरकू को। अरंधा नाम से किसी जनजाति को या किसी जनजाति का नाम होता है, जैसे निकनेम होता है ना, वैसी टाइप की अरंधा किसी जनजाति को कहा जाता है। तो किस जनजाति को अरंधा नाम से पुकारा जाता है या फिर किस जनजाति का उपनाम अरंधा है, ये सब इस प्रश्न में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको दिया है भैना, ऑप्शन नंबर बी दिया है भतरा, ऑप्शन नंबर सी दिया है बिंजवार, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कोरकू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिंजवार। बिंजवार को अरंधा नाम से भी बुलाया जाता है या फिर अरंधा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंगरी देव किस जनजाति के प्रमुख देव है? सिंगरी देव जो होती है जनजातियों का एक देव, वह देव किस जनजातियों का प्रमुख देव है? अलग अलग जनजाति के जो लोग होते हैं उसका अलग अलग इष्ट देवता होता है। जैसे हमारे में भी होता है सब लोगों का, सभी जनजातियों में जातियों में अलग अलग जाति के लोगों का अलग अलग इष्ट देवता, एक विशेष स्पेसिफिक इष्ट देवता होता है ना। तो जनजातियों में भी सभी जनजाति का अलग अलग एक इष्ट देवता होती है। ठीक है, उसका एक नाम होता है। उसी को इसमें पूछा गया कि एक सिंगरी देव करके है एक देवता, इष्ट देवता, वो किस जनजाति का देवता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हलबा, ऑप्शन नंबर बी दिया है भैना, ऑप्शन नंबर सी दिया है कोरकू, और ऑप्शन नंबर डी दिया है मूरिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हलबा। हलबा जनजाति का ये प्रमुख देवता होता है कौन? सिंगरी देव। नेक्स्ट देखेंगे, रसनवा पर्व किस जनजाति द्वारा बहुत रुचि से मनाया जाता है? जो एक पर्व होता है रसनवा करके, जनजाति पर्व के अंतर्गत का ये प्रश्न है। तो ये रसनवा पर्व जो है वो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है या फिर किस जनजाति से संबंधित है या फिर किस जनजाति में यह प्रचलित है? ये तीनों प्रकार के प्रश्न आ सकता है। तो इसका हम आंसर भी देख लेते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मूरिया, ऑप्शन नंबर बी दिया है हलबा, ऑप्शन नंबर सी दिया है बैगा, और ऑप्शन नंबर डी दिया है कमार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैगा। मतलब बैगा जनजाति
द्वारा रसनवा पर्व मनाया जाता है, या फिर जो रसनवा पर्व है वह बैगा जनजाति से संबंधित है या फिर बैगा जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम प्रतिशत जनजाति निवास करती है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों का नाम इसमें दिया गया है। इन चारों जिलों में छत्तीसगढ़ के जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर एक प्रश्न है कि किस जिले में छत्तीसगढ़ के जनजातियों का जनसंख्या प्रतिशत कम है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रायपुर जिला, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धमतरी जिला, ऑप्शन नंबर सी दिया है जांजगीर चांपा और ऑप्शन नंबर डी दिया है राजनांदगांव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जांजगीर चांपा। मतलब जांजगीर चांपा जो जिला है, ये जो चारों जिला दिया है इसके साथ अगर तुलना करें तो जांजगीर चांपा में जनजाति लोगों की जो प्रतिशत जनसंख्या है वो कम है इन चारों जिलों के तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में बेलदार किस जाति वर्ग की जाति है। एक बेलदार करके कोई जाति होती है ना, ये जो जाति है वो किस जनजाति वर्ग के अंतर्गत आती है, ये पूछा गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि जनजातियों को वर्गों में बांटा गया है ना, तो बेलदार करके कोई जाति होगी है ना, वो जाति जो है किस जनजाति वर्ग में आएगा इसी को हमको बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अन्य पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन नंबर बी दिया है अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन नंबर सी दिया है सामान्य वर्ग और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अनुसूचित जाति। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुसूचित जाति, मतलब एससी। क्या होगा? एससी। जो बेलदार जनजाति के जो लोग हैं वो एससी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ में सबसे विकसित जनजाति है। आर्थिक दृष्टि मतलब जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो, है ना, तो वही पूछा गया कि इसमें 4 आपका जनजाति दिया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जितने भी जनजाति इस सभी के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन किया गया है कि छत्तीसगढ़ की जो पूरी जनजाति है उसमें सबसे समृद्ध या फिर आर्थिक स्थिति अच्छी वाली जनजाति कौन सी है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बैगा, ऑप्शन नंबर बी दिया है हल्बा, ऑप्शन नंबर सी दिया है भत्रा और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोरवा। या फिर इसी में आंसर देखेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हल्बा। हल्बा जनजाति के जो लोग हैं छत्तीसगढ़ की जनजाति में वो सबसे समृद्ध होते हैं और उसका आर्थिक स्थिति बाकी जनजातियों की तुलना में एकदम अच्छी होती है या फिर विकसित होती है। नेक्स्ट देखना है सल्फी नामक पेय किस जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है। ये पेय पदार्थ वाले पोषण से संबंधित रखता है। इसमें क्या पूछा गया आपका कि सल्फी नामक एक पेय पदार्थ है। ठीक है, तो वो पेय पदार्थ किस जनजाति से संबंधित है या फिर किस जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है या फिर किस जनजाति द्वारा इसका उपयोग किया जाता है या फिर किस जनजातियों का पेय पदार्थ है, ऐसा करके कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कमार, ऑप्शन नंबर बी दिया है मारिया, ऑप्शन नंबर सी दिया है बैगा और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोरवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मारिया। जो मारिया जनजाति के लोग हैं वो सल्फी नामक पेय को पीते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, उरांव जनजाति की युवा गिरी धुमकुरिया में 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को क्या कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया महतो, ऑप्शन नंबर बी दिया गया पूना जोरवार, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है डांगर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया बेलोसा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धांगर। देखो इस सब की जानकारी देने के लिए भी टाइम नहीं है, इसको मैं मेरा मन खुद लगता है कि इसको मैं बताऊं ऐसे करके, लेकिन जब हम लोग क्लास करेंगे ना तो मैं पूरा एक एक चीज़ आप सभी को लोगों को डिटेल्स सब समझाऊंगा विथ एग्जाम्पल, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं तो टाइम भी कम है और इंस्टेंट रिविजन भी करना है और फटाफट एमसीक्यू भी लाना है ना, तो इसको आप लोग समझो, याद रखो कम से कम कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को क्या कहा जाता है, ढांगर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ की किस जिले में प्रमुख रूप से पाई जाती है। मतलब बिरहोर जनजाति जो छत्तीसगढ़ की जनजाति है उसका निवास स्थान प्रमुख रूप से कहाँ है या फिर किस जिले में है, ऐसा भी प्रश्न इसको कर सकते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रायगढ़, ऑप्शन नंबर बी दिया है बस्तर, ऑप्शन नंबर सी है कोरिया और ऑप्शन नंबर डी है जसपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रायगढ़। मुख्यतः रायगढ़ जिले में जो है बिरहोर जनजाति के लोग निवास करते हैं।
अगला प्रश्न है दिया है दाबा गोलिन देवी कहाँ की प्रमुख जनजाति देवी है। इसमें आप लोगों को एक देवी का नाम दिया गया है जिसका नाम है दाबा गोलिन, है ना। तो वो जो देवी है कहाँ की प्रमुख जनजाति देवी है करके पूछा गया। इसमें कुछ जगह 4-5 जगह का नाम दिया गया है आप लोगों को, उसमें से एक जगह का एक प्रमुख देवी होगी, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है केशकाल, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बस्तर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है जसपुर, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कोंडागांव, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जसपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोंडागांव। दाबा गोलिन देवी जो है कोंडागांव की प्रमुख जनजाति देवी है। क्या चीज? दाबा गोलिन देवी जो है कोंडागांव की प्रमुख जनजाति देवी है, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में किस जनजाति वर्ग का प्रमुख देवता बंदा है। ये जो है आपके जनजाति देव इष्ट देव से संबंधित है प्रश्न। इसमें पूछा गया है, इसमें एक देव का नाम दिया गया है जिसका नाम है बंदा, ठीक। तो ये जो बंदा देव होता है वो किस जनजाति का मुख्य देव है या फिर इष्ट देव है, इसको इस प्रश्न में पूछा गया है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है भुजिया, ऑप्शन नंबर बी है पारधी, ऑप्शन नंबर सी है खरिया, और ऑप्शन नंबर डी है गदबा। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी खरिया। जो खरिया, इसको खरिया भी बोलते हैं, जो खरिया या फिर खरिया जनजाति के लोग होते हैं उसका प्रमुख देवता होता है बंदा देवता, ठीक है। इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जनजाति मूलतः छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है। मतलब इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सी जो जनजाति है वो छत्तीसगढ़ में निवास नहीं करती है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है उरांव, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धनवार, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है भैना, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है भील। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भील। जो भील जनजाति होते हैं वो छत्तीसगढ़ में निवास नहीं करते हैं, ठीक। तो ये थी हमारी आज की एमसीक्यूज की टोटल 20 क्वेश्चन। तो अब हो गए टोटल 40 क्वेश्चन 2 पार्ट करके। अब अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोगों को शुरू में ही बता दिया हूँ, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप सबको सभी चीज़ मिल जाएगा। और उसके साथ साथ कुछ पीडीएफ वगैरह जो आ रहे हैं, बुक्स का पीडीएफ है, करेंट अफेयर्स का पीडीएफ है, उसके साथ साथ जितनी भी वैकेंसी आती है उसका एकदम अप टू डेट आप लोगों को वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और उसके साथ साथ अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो हमारा आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, और मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।